जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो आप सभी? जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, तब आप अकेले थे। इस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है और अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हों, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत और आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा को समझें। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको आपके जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। जब आप कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तब कुछ लोग आपके दर्द पर हंस रहे थे। यहाँ तक कि आपके अपने परिवार के कुछ सदस्य भी आपका मजाक बना रहे थे। आपकी स्थिति का मजाक उड़ाया जा रहा था, गॉसिप हो रही थी। कोई आपकी परेशानी को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था। आपकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब आप बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। आपको हर दिन चिंता सताती थी कि कल क्या होगा, आप अपने परिवार को कैसे संभालेंगे। उस कठिन समय में भी लोगों ने आपकी स्थिति का मजाक बनाया। जो लोग आपके अपने होने का दिखावा कर रहे थे, उन्होंने ही आपको सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई। अब ब्रह्मांड उन्हें उनके कर्मों का फल दे रहा है। जिन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया,
वे अब खुद तकलीफ में हैं। वे अपने जीवन में बुरी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। उन्हें अब समझ आ रहा है कि उन्होंने जो किया वह गलत था। वे अब माफी मांगना चाहते हैं, परंतु उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आपके विरोधी जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद संघर्ष कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है। वे किसी से सलाह ले रहे हैं, उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। जब उन्होंने आपको दुखी किया, तब उन्हें यह एहसास नहीं था कि ब्रह्मांड इसका हिसाब रख रहा है। अब वे वही पीड़ा झेल रहे हैं जिससे आप गुजरे थे। आपको अब अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। आपको किसी भी तरह का बदला नहीं लेना है, क्योंकि ब्रह्मांड खुद न्याय कर रहा है। बस आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ना है। जो लोग आपकी जिंदगी में गलत करते हैं, वे खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतते हैं। ब्रह्मांड किसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए आप निश्जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है और यह चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, यह एक ऐसा रूपांतरण होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तैयार हो जाओ इस सुनहरे परिवर्तन को अपनाने के लिए, अपने जीवन को एक नए उज्जवल स्वरूप में देखने के लिए। आपकी चमक से कोई पागल है, एक नॉइस। तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा किसी को असहनीय रूप से प्रभावित कर रही है। आपकी चमक से कोई पागल है। यह पागलपन ईर्ष्या का हो सकता है, जलन का हो सकता है, या फिर तुम्हारे आकर्षण का भी हो सकता है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है, सिर्फ तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशी को देखकर। आपकी शाइन से, जो आप शाइन कर रहे हैं, जो दिव्य प्रकाश तुमसे विकीर्ण हो रहा है, उसे देखकर कोई पागल हो चुका है। वह समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे अंदर यह अकस्मात परिवर्तन कैसे आया, यह तेज कहां से आया। और यह आपके एनिमी हो सकते हैं, वे शत्रु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा अहित चाहते हैं, जो तुम्हारी प्रगति देखकर जलते हैं। वो आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं, सारे षड्यंत्र तुम्हारी इस दिव्य चमक के आगे निष्प्रभ हो रहे हैं, और यही उनकी बौखलाहट का कारण है। डिवाइन की तरफ से, उस परम सत्ता की ओर से यह संदेश है कि तुमने बहुत ज्यादा सह लिया। नॉइस, जीवन की पाठशाला में तुमने अनेक कठिन परीक्षाएं दी हैं। बहुत देख लिया तुमने दुखों को, उनके हर रूप को तुमने अनुभव किया है। बहुत झेल लिया तुमने अपमान, विश्वासघात, हानि, पीड़ा, इन सब को तुमने धैर्यपूर्वक सहा है। लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। तुम्हारे सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है। अब आपको और नहीं सहना होगा। तुम्हारे धैर्य का बांध अब टूटेगा नहीं, क्योंकि अब खुशियों की बाढ़ आने वाली है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं, इतनी खुशियां कि तुम्हारा आंगन छोटा पड़ जाएगा, तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। सफलता आ रही है, वह सफलता जिसके तुम सच्चे हकदार हो, जिसके लिए तुमने अथक परिश्रम किया है। बहुत कुछ आपने झेला है। नॉइज, उन अनकही पीड़ाओं का, उन आंसुओं का जो तुमने एकांत में बहाए हैं, उन सभी का हिसाब अब चुकता होने वाला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है। यह एक मधुर रहस्य है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम की सुगंध घोलने वाला है।
कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारे लिए मौन प्रार्थनाएं करता है, लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद वह संकोची है या शायद सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ है, सच्चा है और गहरा है। लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। उनका व्यवहार सामान्य हो सकता है या शायद थोड़ा उदासीन भी, ताकि उनके अभ्यास को जारी रखो, निरंतरता बनाए रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलता है। और अंत में बच्चे, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम्हें अपने जीवन की कहानी खुद लिखनी है। तुम्हें अपने कदम खुद उठाने हैं। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है, क्योंकि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें देख रही है, तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है, तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। इसलिए डरो मत, रुको मत। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा जीवन धन्य है। बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। माँ काली तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन को समझती है, तुम्हारे हर एक भाव को जानती है। इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ, जिसे समझना और अपने जीवन में उतारना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखो, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश करते हैं। वो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हारे मन में डर, घबराहट और उलझन पैदा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि यह सारी बुरी चीजें तुम्हें कभी छू नहीं पाएंगी। यह तुम्हारे जीवन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे चक्र संतुलित और मजबूत है। तुम्हारा मन और आत्मा इन सब बुराइयों से सुरक्षित है। इसलिए चिंता मत करो, ना घबराओ। इन बुरी ताकतों को अपनी शक्ति कभी मत बनने दो। वे खुद ही अपने किए का फल भोगेंगे, क्योंकि कर्मा सच्चा है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। बच्चे देखो, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कहते हैं कि तुम यह करो, तुम वो करो। लेकिन माँ काली कहती है कि तुम्हें अपने मन की सुननी है, अपने दिल की सुननी है, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है। तुम हमेशा दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग मत भटकना, बल्कि अपने भीतर की आवाज को पहचानो, उसकी दिशा में चलो। वही तुम्हें सच्चाई और शांति की ओर ले जाएगी। याद रखो, तुम्हारे पास माँ काली का आशीर्वाद है। तुम्हें उनकी ममता का सहारा है और वह हमेशा तुम्हें सही राह दिखाएंगी। इसलिए कभी भी अपनी आस्था मत खोना। अब बच्चे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो। आजकल हम सब बहुत व्यस्त रहते हैं। हम दिन भर का सारा समय काम, पढ़ाई, मनोरंजन, फिल्मों, टीवी शो और बाहर घूमने में लगा देते हैं। पर क्या कभी हमने अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी भक्ति के लिए 5 मिनट भी निकाले हैं? माँ काली कहती है कि अगर तुम हर दिन बस 5 से 10 मिनट अपने प्रभु की भक्ति में लगाओ तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। मन की चिंता, तनाव, डिप्रेशन जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार ऊर्जा में पकड़ी है। कुछ लोगों को वर्षों लग जाते हैं और तुम वही चीज इतनी जल्दी अपनी जिंदगी में आकर्षित कर लेते हो। और खास संदेश है, कोई बहुत खास इंसान तुम्हें पागलों की तरह आकर्षित करना चाहता है। यह कोई खास व्यक्ति है जो तुमसे इतना जुनूनी हो चुका है कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी में पाने के लिए कुछ खास क्रियाएं कर रहा है। वो तुम्हें अपने जीवन में चाहता है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है।
मुझे लगता है कि वह कोई तांत्रिक या आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहा है, जैसे मंत्र जाप या पूजा पाठ। हाँ, वह कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जैसे तंत्र मंत्र या आध्यात्मिक कार्य, ताकि तुम्हें अपने जीवन में वापस ला सके। लेकिन यहाँ एक समस्या है। यह व्यक्ति न केवल तुम्हें अपने जीवन में वापस चाहता है, बल्कि वह कुछ ऐसी चीजें भी कर रहा है, जैसे आध्यात्मिक शक्तियों या आत्माओं को भेजना। वह इतना जुनूनी हो चुका है कि शायद तुम्हें प्रभावित करने के लिए ऐसी चीजें आजमा रहा है, लेकिन यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने अतीत में कुछ गलत निर्णय लिए थे, जिसके कारण उसकी जिंदगी में पूरी तरह भ्रम की स्थिति बन गई है। उसका संदेश या इरादा मेरे तक, मेरी यूनिवर्स तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच रहा। उसके इरादे साफ नहीं हैं। जब हम कुछ आकर्षित करते हैं, यानी किसी चीज को अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमारी भावनाएं और इरादे पूरी तरह शुद्ध और स्पष्ट होने चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति बहुत जुनूनी, परेशान और भ्रमित है। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ है। वह बस तुम्हें किसी भी तरह अपने जीवन में चाहता है, लेकिन उसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे उसमें एक संकीपन वाली ऊर्जा है। वो सोचता है कि तुम उसे हमेशा के लिए छोड़ चुके हो, और यह बात उसे और अधिक बेचैन कर रही है। यूनिवर्स शुद्ध इरादों और सच्चे प्यार को ही स्वीकार करता है, और इस व्यक्ति के इरादे में वह शुद्धता नहीं है। इसलिए उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। वह जितना भी प्रयास कर ले, उसके भ्रमित और अशुद्ध इरादों के कारण मैं यूनिवर्स उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा। उसके भाव मुझे पवित्र नहीं लग रहे, इसलिए यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। अगर तुम्हारा भाव शुद्ध होगा, अगर तुम्हारी नियत पूरी तरह साफ होगी, तो पूरी कायनात तुम्हारे लिए एकजुट होकर काम करने लगती है। लेकिन यह व्यक्ति गलत इरादों से आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। इसके इरादे सही नहीं हैं, और यह मुझे बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा में दिख रहा है, सकारात्मक ऊर्जा में नहीं। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक रहता है, शुद्ध ऊर्जा में रहता है, सच्ची भावनाओं के साथ आकर्षित करना चाहता है, और उसके मन में कोई गलत भाव नहीं होता, तो मैं उसकी इच्छाओं को पूरा करती हूँ। लेकिन इस व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह भ्रमित है। यह पागलपन की हद तक उलझा हुआ है। इसे खुद नहीं पता कि यह वास्तव में चाहता क्या है। इसने गलत चीजों में उलझकर, जैसे कि आत्माओं वगैरह के साथ छेड़छाड़ करके सब कुछ खराब कर लिया है। ऐसे में मेरा यूनिवर्स काम नहीं करता और नहीं करेगा। इसी वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। यह सोच रहा है कि इतने प्रयासों के बावजूद तुम उसकी जिंदगी में क्यों नहीं आ रहे, तुम उसका ध्यान क्यों नहीं रख रहे। यह चाहता है कि तुम उसे कॉल करो, मैसेज करो या कोई ऐसी हरकत करो। यह व्यक्ति तुम पर इतना ज्यादा केंद्रित है कि पागलपन की हद तक तुम्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके इरादे शुद्ध नहीं हैं। इसकी भावनाएं पवित्र नहीं हैं। अगर कोई सच्चे मन से, सच्चे प्यार के साथ तुम्हें आकर्षित करता, जिसमें सच्ची देखभाल और भावनाएं होती, तो वह चीज जरूर पूरी हो सकती थी। लेकिन इसने बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके मन में गलत भाव है। इसका मन छल, कपट और पाप से भरा हुआ है। यह इतना ज्यादा जुनूनी हो चुका है कि बस चाहिए तो चाहिए। इसे कहीं ना कहीं यह समझ आ गया है कि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हो, और पालतू के लोगों को ना तो पीछे मुड़कर देखना चाहते हो, ना ही उनका मनोरंजन करना चाहते हो। तुम अभी अपनी वर्तमान स्थिति और भविष्य पर ध्यान दे रहे हो, ना कि पुरानी बातों को सोचकर खुद को परेशान करना चाहते हो। इस वजह से यह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा और परेशान है। उसे अपनी स्थिति से खुशी नहीं मिल रही।
उसे पछतावा हो रहा है। इतनी मेहनत के बाद भी यह तुम्हें आकर्षित नहीं कर पा रहा, जिसके कारण इसका दिमाग पूरी तरह पागल हो चुका है। इसका ध्यान कहीं टिक नहीं रहा, फोकस पूरी तरह बिखर गया है। इस वजह से यह दुखी है, तड़प रहा है। लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा यूनिवर्स सिर्फ सच्चा प्यार, सच्ची भावनाएं और शुद्ध मन देखता है। अगर किसी के मन में छल, कपट या गलत इरादे हैं, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम ईश्वर की पूजा, ध्यान, कीर्तन करते हो। तुम्हारे कर्म इतने महान हैं कि कोई भी गलत चीज तुम्हारे पास आने से पहले ही नष्ट हो जाएगी, जलकर राख हो जाएगी। कोई भी गलत इरादा तुम्हें छू नहीं सकता। मैं यहाँ खुलकर कहूंगी, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। जो मुझे दिख रहा है वही मैं कहूंगी। तुम्हारे पास कोई गलत चीज आने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि तुम दिव्य हो। अगर कोई गलत इरादों वाला व्यक्ति तुम्हारे पास आने की कोशिश करता है तो वह खुद ही जलकर भस्म हो जाएगा। इसके मन में मुझे चोर जैसा भाव दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, उसे यह समझ आ गया है कि तुम उससे आगे बढ़ चुके हो। तुम अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हो। तुम फालतू के लोगों को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते। तुम ऐसे लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहते जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और इस चीज से यह व्यक्ति जल रहा है। मुझे लगता है कि वह असुरक्षित भी है। कृपया मुझे बताइएगा, क्या तुम लोग अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो? क्या तुम अपने करियर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हो? क्या तुम्हारी शादी या कोई रिश्ता कहीं तय हो रहा है? या फिर तुम वाकई में अपनी लाइफ में किसी और को देखना चाहते हो? तुम इनसे बहुत ऊपर हो सकता है कभी कभी हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहां हमारा कोई भविष्य नहीं होता और फिर हम सोचने लगते हैं कि क्या यही चाहिए था। मुझे यहाँ दिख रहा है कि यह व्यक्ति जो भी है वह सच में मेरे पास शब्दों में समझाने के लिए सही शब्द नहीं आ रहे। यह व्यक्ति अपने आप को नोच रहा है। ऐसी ऊर्जा मुझे इस व्यक्ति की बहुत ज्यादा दिख रही है, जैसे वह खुद के साथ ही बहुत गलत बर्ताव कर रहा है। इसी वजह से वह तुम्हारी लाइफ में नहीं आ पाएगा। वो कितना भी ध्यान केंद्रित कर ले फिर भी वह तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि वह योग्य नहीं है। तुम इनको योग्य नहीं समझते। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतर हो। तुम्हारा जो स्तर है उसे कोई पार नहीं कर सकता और मेरे यूनिवर्स की योजना कुछ और है। हो सकता है तुम लोग शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें अपनी तरफ खींचना चाहता है, बुलाना चाहता है। या अगर तुम अविवाहित हो तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे बहुत ज्यादा जुनूनी है, तुम्हारे बारे में बहुत सोचता है, तुम्हें अपने जीवन में चाहता है। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। मैं देख रही हूँ कि तुम अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हो। कृपया मुझे बताओ, क्या तुम उन फालतू और नकारात्मक लोगों को अब एंटरटेन नहीं करना चाहते जो तुम्हारे लिए सही नहीं है? अब देखते हैं कि तुम्हारे साथी तुम्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। तुम अपने साथी का नाम 3 बार मन में लो और देखते हैं कि वह तुम्हें क्या बताना चाहते हैं। शायद कुछ ऐसी बातें जो उन्होंने तुम्हें कभी ना बताई हो, लेकिन इस संदेश में सामने आ सकती हैं। बहुत सारे कार्ड आए हैं। हम एक एक करके सारे संदेश देखते हैं। देखते हैं कि मैं आदि शक्ति तुम्हारे साथी के बारे में क्या बताना चाहती हूँ। पहला संदेश आया है, मुझे तुम पर एक पागलपन भरा क्रश है। कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दीवाना है। अगला संदेश, मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। कोई तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन वो तुम्हें भुला नहीं पा रहा।
इस बात से वह बहुत परेशान है कि इतनी कोशिशों के बावजूद तुम उनके दिलो दिमाग से निकल क्यों नहीं रहे। अगला संदेश, मैं अरुचिपूर्ण हूँ और फिर मैं तुम्हारे बारे में कविताएं लिखता हूँ। कोई तुम्हारे लिए